Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि ऐसा कौन सा एक दिन होता है जिससे हमारी प्रेगनेंसी उसी दिन में एक दिन में रुक जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि कौन सा ऐसा एक दिन होता है जिसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसी एक दिन में रुक जाती है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो सबसे पहले एक मेल और एक फीमेल दोनों पार्टनर्स के जो टेस्ट हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है भी है तो उसको ठीक करिए, डॉक्टर को कंसल्ट करिए, मेडिसिन लीजिए सो दैट कि आपको कंसीव करने में कोई फ्यूचर में फर्दर ज़्यादा लंबी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि एक मेल और फीमेल जो है जब वो रिलेशंस बनाते हैं तो जो मेल होते हैं उसके जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल की वेजाइना के अंदर एंटर होने चाहिए ताकि वो यूट्रस के थ्रू आगे फेलोपियन ट्यूब्स में ट्रैवल करके जा सके, क्योंकि ओवरी से जब एग रिलीज होगा तो स्पर्म जो है वो उस एग को फेलोपियन ट्यूब में ही मिलता है, मीट करता है। ठीक है, तभी प्रेगनेंसी होती है। अब बात करते हैं कि वो ऐसा कौन सा डे होता है कि जिसमें एग जो यूट्रस का माउथ होता है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो खुला होता है। तो वो क्या होता है कि जो हमारा साइकिल होता है, फीमेल्स में पीरियड्स आते हैं हमें, जैसे किसी का 28 डे का साइकिल है, किसी का 30 डेज का साइकिल है। तो हमें ये देखना होता है कि हमारा अगर रेगुलर साइकिल 28 डेज में आ रहा है तो हमारा ओव्यूलेशन कब होगा, मतलब कि वो अंडा कब निकलेगा, ओवरी में से रिलीज होगा। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमारा जो पीरियड के जो डेज हैं, अगर 30 दिन के बाद पीरियड्स आते हैं तो 30 में से हम 14 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उससे कितना बचा, 16। तो जो 16 दिन है उसको हम लेके चलते हैं कि वो हमारा ओव्यूलेशन डे है। उस टाइम पे हमारा जो एग है वो रिलीज हो जाएगा ओवरी से। ठीक है, और वो फेलोपियन ट्यूब में जाके रुकेगा, वहां तक ट्रैवल करेगा। अब 16 दिन से पहले आप कह लीजिए कि आप 10वें दिन से कह लीजिए या फिर 11वें दिन से कह लीजिए, आपने रिलेशंस बनाने स्टार्ट करने हैं। और उसके बाद 16 दिन के आगे भी 3-4 दिन ले लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है 11वें दिन से लेके 18वें दिन तक या फिर 19वें दिन तक आपने रिलेशंस बनाने हैं कंटिन्यूटी में। वो 8 से 9 दिन जो है आपने उसमें रिलेशंस बनाने हैं। वैसे तो रोज़ रिलेशंस बनाइए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं या फिर आपको कोई काम आ गया है जिसकी वजह से आप नहीं उस दिन रिलेशन बना पा रहे हैं तो आप ऑल्टरनेट डेज पे रिलेशन बनाइए। क्योंकि जो एग होता है उसकी जो लाइफ होती है वो सिर्फ 24 घंटे की होती है क्योंकि जो एग होता है उसकी जो लाइफ होती है वो सिर्फ 24 घंटे की होती है, एक दिन की होती है। ठीक है, तो और जो स्पर्म्स होते हैं मेल के, आदमी के, वो जो है उनकी लाइफ जो होती है 3 दिन होती है या फिर 4 दिन भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि अगर ऑल्टरनेट डेज पे भी आप रिलेशन बनाते हैं तो जो स्पर्म्स होते हैं वो तो 3 से 4 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन जो एग होता है, जो फीमेल की ओवरी से रिलीज होता है, वो एक दिन के लिए ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि रोज रिलेशन बनाइए, नहीं तो एक दिन छोड़ के तो आपने जरूर रिलेशन बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, अब ये जो बच्चेदानी का मुंह होता है ये एक ओव्यूलेशन के टाइम पे खुलता है। दूसरा, ये जो बच्चेदानी का मुंह होता है, यूट्रस का जो माउथ होता है, ये थोड़ा सा जो खुलता है ये खुलता है पीरियड्स के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि तब ब्लीडिंग होती है हमें, तो उस टाइम पे भी जैसे कहते हैं कि हाँ भाई हमने पीरियड्स के टाइम पे हमने रिलेशंस बनाए और उसके बाद हम प्रेग्नेंट हो गए, हमें प्रेगनेंसी हो गई, हमें पीरियड्स आए ही नहीं। तो हाँ, ये चीज़ भी होती है, क्योंकि क्या होता है समटाइम्स कईयों का साइकिल जो होता है वो शॉर्ट होता है। जैसे किसी का 21 दिन का साइकिल है तो उसकी जो ओव्यूलेशन है, जब हम 21 में से 14 को माइनस करेंगे तो वो 7वां दिन आ जाएगा। और अगर किसी का साइकिल है, जैसे 5 डेज का साइकिल है और उन्होंने 5th डे में रिलेशंस बनाए हैं, तो बट ऑब्वियस है वो जो शुक्राणु है, वो जो स्पर्म्स हैं, वो 2-3 दिन के लिए जिंदा रहते हैं। और वो 7th डे पे अगर एग रिलीज हो गया तो वो स्पर्म और एग जो है वो मीट करते हैं और जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन होती है और प्रेगनेंसी रुक जाती है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है, एक पीरियड्स के टाइम पे यूट्रस का माउथ थोड़ा सा खुला होता है और एक जो है हमारे ओव्यूलेशन के टाइम पे यूट्रस का माउथ जो है थोड़ा सा खुला होता है। तो उस टाइम पे हमें ज़्यादा मैक्सिमम रिलेशंस बनाने चाहिए। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि किन दिनों में हमें ज़्यादा रिलेशंस बनाने चाहिए, हमारा ओव्यूलेशन डे कब होता है, ताकि हमें प्रेगनेंसी के कंसीव करने के मैक्सिमम चांसेस हो सकें और हम सक्सेस पा सकें, सफल हो सकें उस चीज़ में। सो आई होप आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे एंड आपको इससे पता चल गया होगा
ताकि आप ऐसे ही अपना प्लान कर सकें, आप निकाल सकें कि आपके ओव्यूलेशन डेज़ कब हैं। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।